हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो क्या 75% अटेंडेंस ज़रूरी है एलयू में, या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, एफिलेटेड कॉलेजेस, इन सब में क्या 75% अटेंडेंस होना चाहिए? इज दैट ट्रू? मतलब ये कंपलसरी है, सच है, या फिर ऐसे ही नॉर्मल लोग बातें करते हैं कि 75% अटेंडेंस करिए? तो आप लोगों ने देखा होगा कि सुना होगा नॉर्मली अपने सीनियर्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने जो भी आपके कॉलेज मेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनसे कि 75% अटेंडेंस इज़ कंपलसरी, जो हमें टीचर्स ने बताया है, हमारे प्रोफेसर्स ने बताया है। तो आज की वीडियो आपकी इसी पे होगी कि क्या 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, या ये होना चाहिए, या फिर ये ऐसे ही नॉर्मल इसको इतना बड़ा इशू बना रखा है। तो इस वीडियो में हम पूरा जो है बात करेंगे। एटलीस्ट 75% आपका अटेंडेंस होना ही चाहिए। तो क्या ये जो 75% अटेंडेंस है, क्या ये सच में ऐसा होता है, या फिर टीचर्स ऐसे ही बोलते हैं, या फिर जस्ट बीइंग रेगुलर, आपको रेगुलर रखने के लिए वो ये सब चीज़ें कहते हैं? तो एज पर द गाइडलाइंस, जो सीबीसी की गाइडलाइंस है, यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है आपका, जिसके अंडर आप कोर्सेज अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। तो अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको 75% अटेंडेंस होना ही चाहिए। मैं आपको ऑर्डिनेंस दिखा देती हूँ। जो की जो वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट है आप लोग सभी के लिए, जो जितने भी बच्चे जो हैं न्यूली सेशंस में अभी एडमिशन जिन्होंने लिया है। तो क्या 75% अटेंडेंस कंपलसरी है या होती है? आप जैसे ही एंटर करेंगे अपने सेशन में, अपनी जो है क्लासेस में एंटर करेंगे, तो आपको टीचर्स जो है यही कहेंगे कि आपका जो 75% अटेंडेंस है वो आपको रखनी है और आपको रेगुलर रहना है। जो ऑर्डिनेंस है सीबीसीएस का, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये ऑर्डिनेंस है जिसमें प्रॉपरली दिया हुआ है कि जो अटेंडेंस है आपकी, कि यहाँ पे जो अटेंडेंस, तो यहाँ पे अटेंडेंस रिक्वायरमेंट मेंशन है, जिसमें कि दिया हुआ है स्टूडेंट विथ लेस देन 75% अटेंडेंस इन अ कोर्स शेल नॉट बी एलिजिबल टू अपेयर द एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे 75% से अगर आपका अटेंडेंस कम होती है तो आप एलिजिबल नहीं हो एग्जाम में बैठने के लिए। बट इन सम केसेस, यानी एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे कि कोई डीन या हेड डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर में ग्रांट अ रिलैक्सेशन इन रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस by not more than 15% on the basis of genuine reason। if कोई genuine reason होता है और उन्होंने अप्रूव आपको किया होता है तो ही आप जो है एग्जाम में बैठ सकते हो। कि जैसे कि सीबीसीएस में ये ऑलरेडी मेंशन है, जो इसके तहत जो 75% अटेंडेंस है, तभी आपके जो टीचर्स और प्रोफेसर्स हैं वो आपको इसके लिए बोलते हैं कि आपकी अटेंडेंस 75% होनी चाहिए। तो प्रॉपरली ये चीज़ मेंशन हो रखी है, इन रिटर्न ये चीज़ लिखी हुई है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो ऑर्डिनेंस है उसमें लिखा हुआ है, ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। अब ये आपका जैसे कोई रीज़न है, आप जो है नहीं कर सकते, नहीं रेगुलर हो सकते, आप दूर हो काफ़ी, या आपका कोई जेन्युइन रीज़न है, तो ही आप ये अटेंडेंस का जो है परसेंटेज, अगर आप नहीं अटेंड कर पा रहे हो क्लासेस तो ही आप क्लासेस मिस करो। अदरवाइज आप सभी लोग रेगुलर रहो, 75% अटेंडेंस अपनी रेगुलर करो। अगर आप उस पर्टिकुलर कोर्स में आगे जो है चीज़ें जो है आपने सोच रखा है करियर उससे रिलेटेड, तो ज़रूर आप उतना रेगुलर रहिए। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, जैसे कि मैंने भी एलयू से ही पढ़ाई करी है। तो मेरे केसेस में ये था कि बच्चे जो थे वो रेगुलर थे, नो डाउट वो रेगुलर थे, बट कुछ बच्चे जो रेगुलर नहीं हुआ करते थे, या फिर उनका कुछ रीज़न था, वो जॉब करते थे, तो प्रॉपर एक उनसे एप्लीकेशन ली जाती थी। तो बच्चे जो रेगुलर नहीं रहते थे वो जब एग्ज़ाम देने आते थे, जो भी इंटरनल्स हमारे हुआ करते थे, तो उनसे प्रॉपर एक एप्लीकेशन लिखवाई जाती थी। और एंड सेमेस्टर में जब आपके एंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते थे लास्ट में, तो उसमें आपको बिना एप्लीकेशन के और जो रीज़न स्पेसिफिकली आपको जो बताना है उसके बिना आपको अटेंड नहीं करने दिया जाता था एग्ज़ाम। तो ये बहुत ही ज़रूरी रहता था उस टाइम के लिए। बट फॉर नाउ अगर आप क्लासेस अटेंड करो तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू यू एज वेल। बट अगर आपका कोई जेन्युइन रीज़न है तो ही आप मिस करो। अदरवाइज एग्ज़ाम तो देने दिया ही जाता है, बैठने आपको दिया जाता है फॉर श्योर, बिकॉज आपने जो है फीस वगैरह जमा करी होती है। तो ऐसा तो है नहीं आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, एग्ज़ाम में आपको बैठने देंगे। बट आपका एक प्रॉपर एक एकेडमिक आपका जो ग्रेड होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है।
अगर आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो आपके आगे फ्यूचर के लिए एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, उतना ही आपकी मार्क्स अच्छे रहेंगे और उतना ही आप आगे कहीं परस्यू कर सकोगे जॉब्स वगैरह में, या फिर कोई भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको जो है फर्स्ट डिवीजन होना ही चाहिए, उसमें कुछ कुछ क्राइटेरिया रहते हैं। तो ये आपके ओवरऑल फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है कि अगर आप रेगुलर रहते हो चीज़ें, बिकॉज टीचर या फिर जो हमारे टीचर्स, हमारे जो प्रोफेसर्स होते हैं, वो एक बना लेते हैं इमेज कि हाँ कितने बच्चे रेगुलर हैं और कितने नहीं हैं। तो उस हिसाब से वो कहीं ना कहीं आपको जो है एकेडमिक में ही आपके एग्जाम, आपके जो मार्क्स है उसमें काफ़ी बेनिफिट करता है। और बेटर है कि अगर आप इंटरनल्स अपने ज़रूर दीजिए, इंटरनल्स मिस ना करिए। तो आपकी जो एंड सेमेस्टर में है वो भी चेक की जाती हैं सारी डिटेल्स कि आपने इंटरनल्स दिया है कि नहीं, आपके एग्ज़ाम में अगर आप रेगुलर रहे हो कि नहीं, आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह सबमिट किए हैं या नहीं, आपके असाइनमेंट सबमिट हुए हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल जो है आपके इवैल्यूएट होती हैं एट द एंड ऑफ योर सेमेस्टर। तो फॉर श्योर के 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, बट अगर आपका नहीं हो पाता है, आपका जेन्युइन रीज़न है, तो ही आप मिस करो। अदरवाइज अगर आप नॉर्मली बंक करना चाहते हो क्लासेस और इन्जॉय करना चाहते हो तो वो बिल्कुल करो आप इन्जॉय, बट एक मिनिमम क्राइटेरिया आप अपना बना लो कि इतना परसेंटेज अटेंडेंस मुझे रखना ही है। उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मिस कर सकते हो, नो डाउट। इतना भी रेगुलर नहीं होता है चीज़ें। अगर आपके कुछ रीजंस हैं, कुछ आपके प्रॉब्लम्स हैं, तो आप ज़रूर जो है आप कर सकते हो क्लासेस मिस। बट मैं यही एक सजेशन दूंगी कि आप क्लासेस अपनी प्रॉपर करिए, उससे आपको ही बेनिफिट होगा बेसिकली। तो जितने भी बच्चे जो है नए सेशन में जाने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। और साथ ही में जो बच्चे स्कॉलरशिप वाले हैं, जिन्हें स्कॉलरशिप भरनी है, जो हर ईयर जो है साल की स्कॉलरशिप भरेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उनके 75% अटेंडेंस होनी ही चाहिए। अदरवाइज वो फॉर्म जो है वो नहीं देखते हैं। आप सारे जो है एग्जाम में आप इंटरनल्स आपने दिया होना चाहिए, आप उसमें अटेंडेंस आपकी चेक करेंगे, आपके सेमेस्टर के एग्जाम्स चेक करेंगे कहीं आप मिस तो नहीं कर गए हो या फिर आप एब्सेंट तो नहीं हो। तो उस चीज़ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 75% अटेंडेंस होना। अगर आप स्कॉलरशिप के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपके लिए 75% अटेंडेंस बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज जो नॉर्मल बच्चे हैं वो नॉर्मली मतलब आप उस हिसाब से अपनी अटेंडेंस रख सकते हो कि 75% या उसके नियर बाय हो, ताकि टीचर जो है इवैल्यूएट करे आपकी परफॉर्मेंस पूरा ओवरऑल, तो वो आपका बेटर हो, अच्छा हो। बिकॉज अगर आपका फर्स्ट डिवीजन नहीं आता है, सेकंड डिवीजन आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी एकेडमिक प्रोफाइल को जो है इफेक्ट करेगा, वो आपकी प्रोफाइल को इफेक्ट करेगा ही एनीवेज। तो बेटर है कि अगर आप 75% अटेंडेंस या उसके नियर बाय भी रखते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल है। और एज पर द CBC गाइडलाइंस, जैसे कि मैंने आपको शेयर किया, उसमें भी लिखा हुआ है कि आपका 75% अटेंडेंस होना ही चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो एग्जाम में बैठने के लिए। बट मेक श्योर कि आप उतना परसेंटेज अटेंडेंस अपना रखो जितना नॉर्मली होना चाहिए, या फिर उसके नियर बाय भी आप ज़रूर रखो। बाकी वीडियो में इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि बच्चे जो है न्यू सेशंस में जा रहे हैं तो उनके मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं कि हमारी अटेंडेंस होनी चाहिए या नहीं, या फिर उनको गलत गाइडेंस भी प्रोवाइड हो जाती है कि आप क्लासेस मत अटेंड करो ये वो करके। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। आप एकदम क्लियर होने चाहिए कि हाँ आपको कैसे कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें आपकी होनी चाहिए। बाकी आप अगर कोई भी टॉपिक चाहते हो कि हम इस पे वीडियो बनाएं, या फिर आपको कोई भी डाउट है कॉलेजेस से लेकर या फिर यूनिवर्सिटी से लेकर, या फिर कोई भी एफिलेटेड कॉलेजेस है जिससे आपको रिलेटेड डाउट है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उस पर भी वीडियोस बनाएंगे। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।